Hello everyone. Now I am going to teach mathematics of class 8. In our previous video, we learned till chapter 10. In this video, we start our chapter 11, which is time and work. So there is no definition. So we will start our exercise 11.1. Exercise 11.1. Question number 1. राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राकेश जो है वो अपना कोई काम है जिसको 20 डेज में खत्म करता है। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज? तो वो 4 डेज में कितना काम करेगा? तो टाइम टेकन बाय राकेश टू फिनिश द वर्क 20 डेज। 20 डेज वो काम कर रहा था, आप निकालेंगे इसके बाद वर्क डन बाय राकेश इन 1 डे, जो हो जाएगा 1/20। 1 बाई जो नंबर रहेगा वो आपको डाल देना है। तो वर्क डन बाय राकेश इन 1 डे आप निकाल लिए। आपको निकालना है हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। वर्क डन बाय राकेश in 4 days. 4 multiply 1/20 equal to 1/5. नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अनिल जो है किसी काम को 5 डेज में करता है एंड अंकुर इन 4 डेज, और अंकुर 4 डेज में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क? तो सेम काम को करने के लिए वो कितना टाइम लेंगे? इफ दे वर्क टुगेदर, जब वो साथ साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। टाइम टेकन बाय अनिल टू फिनिश द वर्क 5 डेज। फिर टाइम टेकन बाय अंकुर। टाइम टेकन बाय अंकुर टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 4 डेज। तो आप निकाल लेंगे वर्क डन बाय अनिल इन 1 डे 1/5। वर्क डन बाय अंकुर इन 1 डे 1/4। तो अब दोनों निकालेगा, तो दोनों का सम निकालेंगे आप। वर्क डन बाय अनिल प्लस अंकुर इन 1 डे 1/5 प्लस 1/4 29/20। ये हो गया टोटल वर्क है। तो टाइम टेकन आप इसका उल्टा कर देंगे। सो टाइम टेकन बाय अनिल प्लस अंकुर टू फिनिश द वर्क equal to 20/9 days. 2 whole 2/9 days. उसी का आपको सॉल्व करते हुए जाना है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 17। 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। 8 men जो किसी काम को 9 डेज में खत्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 6 men डू इट? तो कितने दिन में इसको 6 men करेंगे? टाइम टेकन बाय 8 men to finish the work equal to
9 days. Time taken by one man to finish the work. 9 multiplication 8. 72 days. Time taken by, आपको निकालना है 6 men का, 6 men to finish the work. 72 by 6, 12 days. आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. Two taps A and B can fill an overhead tank in 10 hours and 15 hours respectively. Both the taps are open for 4 hours and then B is turned off. How much time will it take to fill the remaining tank? Time taken by tap A to fill the tank. 10 hours. Time taken by tap B to fill the tank. 15 hours. Work done by tap A in 1 hour. हो जाएगा 1/10. Work done by tap B in 1 hour. 1/15. अब इसमें आपको दिया गया था कि टैप बी जो है सो बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 4 आवर्स एंड देन बी इज टर्न्ड ऑफ, यानी दोनों पहले 4 आवर तक काम किया, उसके बाद तो पहले तो आप दोनों का निकाल लीजिए। वर्क डन बाय टैप ए प्लस टैप बी इन 1 आवर। 1/10 प्लस 1/15, 3 + 2 5/30, 1/6, यानी 1/6 जो है तो क्या। अब इसका दोनों 4 आवर्स तक रहा खुला हुआ, तो दोनों का पहले 4 आवर्स का भी आप निकाल लेंगे। वर्क डन बाय टैप ए प्लस टैप बी इन 4 आवर्स। 4 × 1/6, 2/3। अब 2/3 काम हो चुका था तो कितना वर्क बच गया, सो कितना पार्ट बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट 1 - 1/3, 2/3 पार्ट अब बच रहा है। और उसके बाद आपको दिया गया क्वेश्चन में कि एंड देन टैप बी इज टर्न्ड ऑफ, यानी टैप बी को इसमें उसके बाद बंद कर दिया गया, अब सिर्फ टैप ए से भरना है, तो ये 2/3 पार्ट कितने देर में भरेगा। सिंस टैप ए फिल 1/10 था, 1/10 पार्ट इन 1 आवर, सो टैप ए फिल, अब आपको यहां पर बच गया है रिमेनिंग पार्ट, यहाँ 1 - 2/3 था, यहाँ 2/3 है, 3 - 2 1/3, 1/3 पार्ट है, पार्ट इन, अब 1/10 पार्ट कर रहा था ऑफ द टैंक इन 1 आवर, तो टैप ए फिल कितना करेगा 1/3 पार्ट इन 10 ऊपर जाएगा, 10 × 3 30 आवर्स, और 10 × 1/3 10/30,
3 hours, 3 whole 1/3 hours। तो बच्चों ऐसे करके आपको चैप्टर 11 के क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 पढ़ेंगे। थैंक यू।